ट्रायंगल है ए बी सी, यह कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है ना। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, मीडियन। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, मीडियन। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं भाई, तो मीडियन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यह बड़ा होता है किससे, ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है ना। कहने का अर्थ तीनों साइड का सम जो होता है, तीनों साइड का सम जो होता है वह बड़ा होता है मीडियन के तीनों साइड के सम, तीनों मीडियन के सम से, ठीक है ना। किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड का जो सम होता है वह बड़ा होता है किसी भी ट्रायंगल के तीनों मीडियन के सम से। समझ में आ रहा है भाई, तो बिल्कुल आ रहा होगा। चलिए यह कैसे आया इसको हम देखते हैं, ठीक है भाई। यह कैसे आया इसको हम देखते हैं। तो देखिए यह कोई ट्रायंगल है ए बी सी, यह कोई ट्रायंगल है ए बी और सी, ठीक है। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं भाई, मीडियन कहते हैं, ठीक है। यह क्या है, मीडियन है। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं भाई, तो मीडियन कहते हैं, ठीक है। ये मीडियन है। जितना ए से डी तक बढ़ा है इसका कुछ नाम दे देते हैं यहाँ डी, ठीक है ना। ए से डी तक जितना बढ़ा है ना उतना ही बढ़ा दीजिए डी से के तक, ठीक है ना। जितना ए से डी बढ़ा है उतना ही डी से के बढ़ा दीजिए। देखिए यह क्या है, ए से डी क्या है, मीडियन है। किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। और मीडियन सामने वाले साइड को क्या करता है, टू इक्वली बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल पार्ट में क्या करता है, इसको बांट देता है, ठीक है ना। और अब क्या बोले हैं, जो ए से डी तक जितना बढ़ा है उतना ही डी से के तक बढ़ा दिए, ठीक है ना। ए से डी तक जितना बढ़ाए हैं उतना ही डी से के तक बढ़ा दिए हैं। तो ए डी किसके बराबर है भाई, तो डी के। ए डी किसके बराबर है, डी के। याद रखिए, ठीक है। अब देखिए यदि दो साइड बराबर है किसी भी ट्रायंगल में, देखिए इस ट्रायंगल में देखिए दो साइड बराबर है, ठीक है ना, दो साइड बराबर है। इसमें भी देखिए, और देखिए सी से के को मिला देते हैं, सी से के को मिला दिए, सी से के को मिला दिए, ठीक है। इसमें दो साइड बराबर है, इसमें भी दो साइड बराबर है। और यह क्या है, यह वर्टिकली अपोजिट एंगल से शीर्षाभिमुख कोण से यह एंगल क्या होगा, बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है ना। यह क्या होगा, यह दोनों एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। इतना तक तो समझ में आ रहा है। यदि दो साइड बराबर है किसी भी ट्रायंगल का, दो साइड बराबर है और उसके बीच का एक एंगल बराबर है, दो साइड बराबर है उसके बीच का एक एंगल बराबर है, तो क्या बोलेंगे, एस ए एस से क्या बोलेंगे, साइड एंगल साइड से इसको क्या बोलेंगे, ये सर्वांगसम है। यह दोनों ट्रायंगल क्या है, सर्वांगसम है। दो साइड बराबर, दोनों के बीच का एंगल बराबर है, ठीक है ना। तो तीसरे साइड भी क्या होगा, बराबर होगा, तीसरे साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, जो ए बी किसके बराबर है भाई, तो ए बी किसके बराबर है, तो ए बी बराबर हो जाएगा किसके, सी के। ए बी बराबर किसके हो जाएगा, सी के। और यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं क्या, ट्रायंगल एडीबी सर्वांगसम है ट्रायंगल क्या, तो लिख सकते हैं सी डी के, क्या, सी डी के, ठीक है भाई। तो यहां से देखिए ए बी बराबर हो जाएगा क्या, सी के। यह ए बी बराबर है क्या, सी के। समझ में आ रहा भाई, तो इतना तक आपको समझ में आ रहा होगा।
अब देखिए इन ट्राइंगल, अब देखना है इन ट्राइंगल ए सी के में देखिए, आपको हम बहुत बेसिक, बहुत प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ाए थे, दो किसी भी ट्रायंगल में जो है ना, दो साइड का सम जो होता है वो तीसरे साइड से क्या होता है, बड़ा होता है। और चौथा प्रॉपर्टी क्या बताए थे, दो साइड का डिफरेंस जो होता है वो तीसरे साइड से छोटा होता है, बताए थे कि नहीं, याद कीजिए, आपको बताए हुए थे। यह कोई ट्रायंगल है, यह कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसके सामने छोटा ए, इसके सामने छोटा बी, इसके सामने छोटा सी, तो आपको बताए थे जो दो साइड का सम यानी ए प्लस बी जो होगा यह हमेशा बड़ा होगा तीसरे साइड से, बताए थे ना, दो साइड का सम बी प्लस सी बराबर बड़ा होगा किससे, ए से। सी प्लस ए, दो साइड का सम जो होगा हमेशा तीसरे साइड से बड़ा होगा, यह तीसरा बताए थे बेसिक पॉइंट में। और चौथा हम क्या बताए थे भाई प्रॉपर्टी में, जो दो साइड का डिफरेंस जो होता है ना, वो दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा जो है सो छोटा होता है तीसरे साइड से, दो साइड का डिफरेंस हमेशा छोटा होता है तीसरे साइड से। यह प्रॉपर्टी आपको बताए हुए थे, इसके बेस्ड हम क्वेश्चन भी बताए हुए थे, उसी प्रॉपर्टी को आपको दिमाग में लाना है और इसमें अप्लाई कर देना है। देखिए ए सी के ट्रायंगल में देख रहे हैं तो दो साइड का सम कीजिए, तो ए सी प्लस सी के, यह बड़ा होगा किससे, तो किससे बड़ा होगा, एडी प्लस डी के, तो एडी किसके बराबर है, डी के ही के, तो इसको लिख सकते हैं एडी प्लस एडी, लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ सी के को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए सी प्लस ए बी बराबर, ए बी ग्रेटर देन क्या होगा, टू ए डी होगा कि नहीं, यही हो गया क्या फर्स्ट इक्वेशन। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है, एक बार सीजीएल में पूछा भी हुआ था, ऐसे आपको ऑप्शन में दे देगा, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन में दे देगा ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन टू ए डी, ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन थ्री ए डी, ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन फोर ए डी, बोल देगा जो निम्न में से कौन सा आंसर सही है, तो जिसमें रहेगा टू ए डी तो वही क्या होगा, सही होगा। समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा होगा। अब देखिए जैसे इसको लिखे है ना ए सी, ठीक है ना, इसको लिखे ना ए सी ए बी, ठीक है ना, ए सी और ए बी लिखे हैं, तो यह किससे बड़ा होता है, ट्वाइस ऑफ ए डी से बड़ा होता है। और वैसे ही देखिए अब इसमें क्या देखना है, अब देखिए या बी ए और बी सी में देखिए, बी ए क्या लिख सकते हैं, बी ए प्लस बी सी, यह किससे बड़ा होगा, बी ए प्लस बी सी बड़ा किससे होगा, ट्वाइस ऑफ बीई से, किससे, ट्वाइस ऑफ बीई से बड़ा होगा, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ठीक ना। तीसरा इक्वेशन आप क्या लिख सकते हैं, देखिए तीसरा इक्वेशन क्या लिख सकते हैं आप, सिमिलरली इससे ही लिखिए। अब सी ए, देखिए बोर्ड में आ रहा है क्या, इधर नहीं आ रहा तो यहां लिखिए, तीसरा इक्वेशन क्या लिखेंगे, सी ए प्लस सी बी, ठीक है ना, यह ग्रेटर कितना होगा, ग्रेटर देन कितना होगा, टू सी एफ, यह क्या होगा, थर्ड इक्वेशन हो गया। अब तीनों को आप जोड़ दीजिए, ठीक है ना, यह तीनों इक्वेशन को आप क्या कीजिए, जोड़िए। अब देखिए अब तीनों को जो जोड़ेंगे हम, तो क्या है, पहला इक्वेशन क्या था भाई, ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन टू ए डी, ठीक है, यह पहला था। दूसरा क्या था, बी ए प्लस बी सी ग्रेटर देन टू बी ई। तीसरा क्या था, सी ए प्लस सी बी ग्रेटर देन टू सी एफ। अब तीनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए ए सी दो जगह दिख रहा है, ए सी, ठीक है ना, सी ए है तो यह ए सी ही है, ए बी दो गो है, ए बी और बी ए है, तो बी ए को क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, दो ए बी है, बी सी भी दो है, ठीक है ना। तो कहने का तो टू कॉमन लिख गए तो क्या हो जाएगा, यह यहां पर यह क्या हो जाएगा, ए बी प्लस क्या होगा,
बी सी, अब प्लस क्या होगा सी ए, ठीक है ना। यह ग्रेटर देन कितना होगा, ये 2 कॉमन ले दीजिए तो ए डी, यहां पर देखिए 2 कॉमन लेंगे तो यह क्या होगा ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ, होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन क्या ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ, यही ना प्रूफ करना था। देखिए यह प्रूफ हो गया ना प्रूफ, यही प्रूफ करना था आपको, यही प्रूफ करना था भाई, यहां पे प्रूव्ड हो गया। समझ में आ रहा है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।